कल हम लोगों ने मैंने बोला था ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी जो है एज पर हम लोग जैसे बीएनएस का फैक्टर भी देख रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपसे कहा था कि भाई ये 299 से लेकर 308 जहां तक मैंने आप लोगों को विद साइटेशंस बताया है, थोड़ा सा पढ़ के आई हो। तो आप में से सब मेरे को जो प्रोमिस आए थे कि यस मैम हम कल पढ़ के 100% आएंगे। राम है क्लास में? जी राम, मैम। यस यस मैम। राम पढ़ के आए हो आज? हाँ पढ़ा है मैम। चलो ठीक है। चलो बताओ होमोसाइड्स के कितने टाइप्स होते हैं? कैपेबल होमोसाइड वाला कितने टाइप्स ऑफ होमोसाइड होते हैं? दो दो दो। हाँ, हाँ। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ होमोसाइड आर देयर? कितने टाइप्स ऑफ होमोसाइड होते हैं? यस, 2 होमोसाइड्स। पहला होमोसाइड क्या होता है? चलो जल्दी जल्दी फास्ट। लॉफुल है, दूसरा लॉफुल एक होमोसाइड अनलॉफुल, अमाउंटिंग टू अच्छा एक वो लॉफुल एक अनलॉफुल। लॉफुल और अनलॉफुल। करेक्ट करेक्ट। लॉफुल में क्या होता है? लॉफुल होमोसाइड क्यों बोला गया है उसको? जो एक्सेप्शंस के अंडर आ जाते हैं, जो विच पनिशेबल आर नहीं है। एक्सक्यूजेबल और जस्टिफाइड बाय लॉ, यस उसे मैम। लॉफुल होमोसाइड कहा मैम जाता ये है। पनिशेबल नहीं है। वेरी गुड, नॉट पनिशेबल क्योंकि ये एक्सक्यूजेबल है और जस्टिफाइड है। कोई बड़ी लॉ है। अनलॉफुल में अनलॉफुल में डेथ आ जाता है, कल्पेबल होमोसाइड आ जाता है, अमाउंटिंग टू मर्डर, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, डाउरी डेथ और सुसाइड और रैश एंड नेग्लिजेंट, हाँ रैश रैश एंड नेग्लिजेंट नेग्लिजेंस। और हम अगर अटेम्प्ट टू अबेटमेंट टू सुसाइड, ये सब चीज हम आ जाता है। अब हम लोगों ने यहाँ पर कल्पेबल होमोसाइड मर्डर में मैंने आप लोगों को स्पीशीज और ये सब डिस्कस किया था, डिग्री डिस्कस किया था, तो डिफरेंस क्या है उसमें? मैम कितनी हर डिग्री कल्पेबल होती है? होमोसाइड मर्डर नहीं है, लेकिन हर मर्डर कल्पेबल होमोसाइड है। सॉरी, वेरी हर गुड, कल्पेबल उल्टा होमोसाइड बोल। हर कल्पेबल होमोसाइड मर्डर मर्डर है, लिख के हर लेकिन मर्डर हर मर्डर कल्पेबल। कल्पेबल होमोसाइड नहीं है। तुम ऐसे करोगी तो मेरे को तो किधर जाके जाना चाहिए। चलो उस्मा बताओ 307 क्या है बेटा? 307 हमारा मर्डर आ जाता है, कल्पेबल होमोसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। नहीं, थ्री अटेम्प्ट जीरो मैम सेवन अटेम्प्ट टू मर्डर, टू अटेम्प्ट टू कल्पेबल मर्डर। होमोसाइड। यस मैम, अटेम्प्ट टू मर्डर। अल्लाह मियां क्या हो रहा है मेरे को? मैम पता क्या नहीं। बोल रही हो? 307 में मैंने कौन सा केस लॉ डिस्कस किया था? राजेश, हाँ यस मैम। कौन सा केस लॉ डिस्कस किया था 307 में? कोई शिवमणि वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, उसमें अगर थोड़ी सी भी इंजरी होगी तो 307 लगे। शिवमणि वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। मदन पाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 64। मैम आप म्यूट हो। मुझे म्यूट किसने किया? पता नहीं मैम मैम। मैम सही का माइक कौन था, इसीलिए म्यूट करना पड़ा है। ओके ओके ठीक है। चलो 308 क्या है? मैम अटेम्प्ट टू कमिट अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमोसाइड। सुसाइड। उसमें क्या आता है? उसमें आता है इंटेंशन, आता है नॉलेज, आता है बॉडीली इंजरी आता है। और अमाउंटिंग टू मर्डर है, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है?
मैम नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है ये, अगर अमाउंटिंग टू मर्डर आएगा तो 302 में आ जाएगा वो। वेरी गुड। तो 302 एंड 308 टू बी स्टडीड टुगेदर। यस ओके, मैम। इलस्ट्रेशन बताओ आदित्य। आदित्य दूसरे काम में लगने से इलस्ट्रेशन बताओ मुझे। आदित्य यस मैम। इलस्ट्रेशन बताओ 308 का। मैडम कंडक्टर ट्रैवल और पैसेंजर का बताया था आपने। आरिफा बताओ। आरिफा माइक ऑन करो। यस जी मैम। 308 का इलस्ट्रेशन बताओ। मैम वो तो कंप्लीट नहीं किया, अनफुल और लॉफुल मैम ये किया है, तो नहीं हो पाया मैम। ठीक है, चलो 309 पे लेके जाती हूँ। स्टार्ट करती हूँ 309। मैंने देख लिया कि आप लोगों का स्टडी क्या है अभी तक कंप्लीट स्टडी नहीं हुआ है। सेक्शन 309 अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। यहाँ पर जो भी पर्सन अटेम्प्ट करता है सुसाइड करने के लिए या ऐसा कोई एक्ट करता है उस ऑफेंस को कमिट करने के लिए, तो उसको इम्प्रिजनमेंट कितना दिया जाता है? सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर और फाइन और बोथ। एज पर बीएनएस क्या है? बीएनएस के अकॉर्डिंग क्या है 309? मैम 3 इयर्स कर दिया गया है। 3 इयर्स कर दिया गया है, करेक्ट है। क्यों 3 इयर्स कर दिया गया है 309 को? क्योंकि ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। अटेम्प्ट करना भी तो उसी में कमीशन में ही आ जाता है ना, बस एक स्टेज ही तो ऊपर है। हाँ, तो दिस इज 1 स्टेज इंक्रीज, वो भी कमीशन में आ जाता है, इसीलिए इसकी जो पनिशमेंट है उसको चेंज करके 1 ईयर से लेके 3 ईयर की गई है। समझे? हाँ। नवीन, आप कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर के बीच में डिफरेंस देखना चाहते हैं ना? तो मैंने उसको बहुत दिन पढ़ाया है, तो आप मेरी रिक्वेस्ट के लिए ना मेरा वीडियो चेक कर लो यूट्यूब के ऊपर। ओके, अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो डू नॉट पैनिक एंड वरी, आई एम हियर टू टेल यू। ओके, चलो नाउ 310। अब थक क्या होता है आपको पता है ना? लुटेरे जब आते हैं, आपने वो पिक्चर देखी है शीला की जवानी? कौन सी मूवी है वो जिसमें अक्षय कुमार क्या करता है? ट्रेन के इधर खड़े होके चोरी करने का, पूरा ये रॉबरी करने का, डकैत। और ये तो यहाँ पर इसने क्या बताया है, ठग का क्या मतलब होता है? व्हाट इज ठग? THUG। हाँ, मैम ये थेफ्ट की कैटेगरी में आ जाता है ना। ठग इज इक्वल्स टू थेफ्ट लिखो। ये ठग की कैटेगरी जो है वो थेफ्ट की कैटेगरी में आ जाती है। Any time after passing of this act shall be habitually associated with any other or others for the purpose of committing robbery or child stealing by means मैम न्यू of। वाले मैम हाँ। हेलो, न्यू हम्म। वाले में तो अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड हटा दिया गया है। हटा दिया गया है, लेकिन 3 इयर्स का पनिशमेंट ये किया गया है। ऐसे आप अभी सेकेंड इसमें नहीं है क्या? फर्स्ट इसमें था। यस मैम, हमारे पास फर्स्ट ही है इसीलिए हम बता रहे हैं। हाँ, तो सेकेंड इसमें हटा दिया गया है। जी मैम सेकंड नहीं है, वही तो अटेम्प्ट टू रहने तो के कमिट मैम लिए। सुसाइड को हटाएंगे, हटा दिया गया है। अटेम्प्ट तो होना चाहिए ना। एक्चुअली तो होना अबेटमेंट, चाहिए। इवन अबेटमेंट भी होना चाहिए। मैम अबेटमेंट इसमें 308 का है, 309 का हटा दिया है, 310 का हटा दिया है, 11 का हटा दिया गया है, 12 हटा दिया गया है। हाँ, इन दोनों तीनों को माइनस कर दिया गया है। मैम सॉरी 12 है, 11 है, 11 10 और 9 हटा दिया गया है, 3। 3 को हटा दिया गया है। जी मैम। ओके, उसके बाद उन्होंने ऑर्गेनाइज क्राइम को इनकॉर्पोरेट किया है ना, पूरा ऑर्गेनाइज क्राइम लेके आए ये लोग। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ऑर्गेनाइज क्राइम भी देख लेंगे हम लोग क्या है, पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम क्या है, ऑफेंसेस इफ द टेररिस्ट एक्ट क्या है, सम बॉम्ब ब्लास्ट और डायनामाइट वगैरह जो यूज होते हैं उन सब चीजों को लेकर यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद ये लोग डायरेक्ट हर्ट पे चले गए हैं, तो उसमें ठग भी तो नहीं है।
मैम इसमें चाइल्ड स्टीलिंग जो लिखा है, तो चाइल्ड स्टीलिंग तो किडनैपिंग हो गया ना। तो अभी ना इसको ये लोग किडनैपिंग में लेके करेंगे। यहाँ से अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड को हटा के चाइल्ड स्टीलिंग को उन्होंने वहां पे डाला है। ठीक है, देन नो नीड टू स्टडी थग यहाँ पे। यस मैम। ना ऑफेंसेस रिलेटिंग टू चिल्ड्रन है या नहीं है, अनबॉर्न चाइल्ड को लेकर। इसको लेकर तो मैंने पूरा आप लोगों का सेशन लिया है, इसको Yes, पढ़ाने है की मैम। मुझे जरूरत ही नहीं है। 312 से 12 लेके से 318 का ऑलरेडी पूरा खत्म है मेरा, फुल्ली आप डन। अलग से मैंने आप लोगों को एक्ट पढ़ाया है और न्यू एक्ट भी पढ़ाया है मैंने, जिसमें प्रेगनेंसी का फोटो है। हाँ, यू हैव जॉइंड द क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम नवीन, यू हैव टू स्टार्ट स्टडिंग विद बीएनएस। हम क्या कर रहे हैं ना, दिस क्लास, मेरी जो क्लास होती है ना, इट्स फ्रॉम लॉन्ग 2 years से चल रही है। तो आईपीसी प्लस बीएनएस हम दोनों साथ में पढ़ रहे हैं, उसका और उसके बीच में डिफरेंस देख के हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट आई एम टीचिंग देम। एंड दिस सेक्शन नंबर 312 से लेके 318, 312 टू 318 को लेकर मैंने एक अलग से सेशन लिया था, जिसमें अनबॉर्न चाइल्ड को लेकर, मिसकैरेज को लेकर जो न्यू आया है लॉ, 2000 का जो लेटेस्ट लॉ आया था, आया है, उसको लेकर मैंने वीडियो बनाया हुआ है और उसको वहां पे डाला है। मतलब मैंने पढ़ाया यहाँ पर ही है। मेरे क्लास में क्या होता है, मैं क्लास लेती हूँ, उसी चीज का वीडियो अपलोड करती हूँ। जैसे क्या होता है, आप फिर से जाके वो वीडियो लेकर सुन के रिवीजन करते हो, फिर आपको नहीं समझ में आता है तो नेक्स्ट डे मैं फिर से एक बार उस चीज की रिवीजन लेती हूँ। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ माई टेकिंग स्टडीज फ्रॉम द स्टूडेंट। आप नवीन अपना माइक ऑन कर सकते हो एक बार। यस मैम। आप कहाँ से हैं? आई एम फ्रॉम इंदौर मैम, इंदौर से हूँ मैं। आप इंदौर से हैं, ओके। आप कौन से इसमें हो, एलएलबी कर रहे हो या इट इज डन और यू आर एन एडवोकेट? आई हैव कंप्लीटेड माय एलएलबी इन 2022। ओके, यू आर एआईबी क्लियर्ड? यस मैम। Okay, fine. Now, what are you looking forward for? Judiciary or it's you want to practice? फॉर एडीपीओ मैम। अच्छा, you're for ADPO. You have यस to give the exams for ADPO now. Okay, यस okay. तो BNS तो आपको स्टडी करना ही पड़ेगा बिल्कुल। तो यस यस अब आपके ऑब्वियसली। पोर्शंस में जो है, अभी तक के लिए टिल जुलाई हम लोग जो भी एग्जाम्स देने वाले हैं, दैट वी आर गिविंग फॉर ओल्ड पोर्शन ओनली। ठीक है, बीएनएस को ये लोग लेके नहीं आए हैं। जुलाई के बाद में दे विल ब्रिंग, लेकिन वो भी इन लोगों को एग्जाम्स में कब लाना है अभी तक कुछ फिक्स हुआ नहीं है। तो जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं ऑन द पर्पस ऑफ जुडिशरी ऑल्सो ओल्ड ही चल रहा है, आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस। इवन दो सुप्रीम कोर्ट जो हियरिंग्स ले रही है, हाई कोर्ट जो हियरिंग्स ले रही है, वो भी एज पर आईपीसी सीपीसी सीआरपीसी जो भी है, जो ओल्ड लॉज है हमारे, उन्हीं को लेकर हमारी सारी चीजें चल रही है। तो आपके यहाँ पर कुछ ऐसा एडवर्टाइजमेंट आया है क्या दैट यू हैव टू स्टार्ट विद अ न्यू पोर्शन? नो मैम, नो, स्टिल नॉट रिसीव्ड। स्टिल नॉट रिसीव। तो दिस इज अ कंटिन्यूएशन प्रोसेस, सो दैट्स द रीजन मैंने मेरे स्टूडेंट्स के साथ में क्या किया है, आईपीसी के साथ में बीएनएस लेके चल रही हूँ मैं, ओके मैम। उसको काउंटर ब्लास्ट कर रही हूँ कि आपको आईपीसी भी पता होगा और बीएनएस भी पता होगा, डिफरेंस भी पता होगा, सेक्शन भी नहीं भूलोगे और आप इम्पैक्टफुली वो आंसर को लिख भी सकते हैं। इसके वजह से ओके मैं ऐसा पढ़ा रही हूँ। आप न्यू हो क्लास में इसीलिए नहीं जानते हो, बहुत अच्छी बात है आपने मैसेज किया, तो मुझे पता चला। अगर आपको देखो इट्स योर फर्स्ट डे, तो क्या होगा, मैं बीच से पढ़ा रही हूँ। मैं जी। स्टार्ट से पढ़ाती ना, जैसे मैंने 299 दिया था, मुझे 299 को पढ़ाने के लिए, 308 तक पढ़ाने के लिए मैक्स टू मैक्स 15 दिन लगे हैं। भले मैंने बहुत स्लो लिया है, एक एक आराम से एक एक वर्ड को ये करके लिया है, बट टुडे आई कैन से दैट कि इन लोगों को 299 से लेकर 318 तक कुछ भी पूछ लो, यहाँ पे सब बताएंगे। मैं ओके इस तरीके से पढ़ाती हूँ। यस मैम, आई कैन कंटिन्यू फ्रॉम दिस सेक्शन। Okay, you can, no? Then यस most welcome, most welcome. But you मैम, have to प्लीज join the class कैन यू every day at 8 o'clock. एट ओ क्लॉक? Yes, yes. 8 p.m. my class starts and randomly कैसे होता है,
डिपेंड्स अपॉन की जो सेक्शन चल रहा है, इट मे गो टू 9:30 ऑल्सो, इट मे गोज टू 10 ऑल्सो समटाइम्स, और इट मे एंड ओवर टू 8:30 ऑल्सो, इट मे एंड टू 9 ऑल्सो, डिपेंडिंग कि आपका कैसा है। ओके, Okay. Okay. नेवरदलेस 8:30 कभी एंड नहीं होता है, क्योंकि रोजा चल रहे हैं सबके, तो उसके वजह से बीच में मैं एंड अप कर देती हूँ, वरना मेरे क्लास का टाइम 8 to 9:30 रहता है। Okay, ma'am. Actually, I am also practicing advocate. I'm practicing at Indore High Court. ओके, So it will be difficult for me to join at 8 p.m. So I will go and see your lectures on YouTube. या यू कैन डू दैट ऑल्सो, And if दैट ऑल्सो। I have any doubts, I can approach you in on this meeting. Yes. Anytime you can join this meeting. If you have any difficulty with the YouTube lectures also, you can come here, ask whatever the query is. I'm here to solve. And don't even Thank, hesitate to ask me. I'm there thank you to so help much. each and everyone here. मैम YouTube पे चैनल का नाम क्या है हमारा? एडवोकेट पीयू रत्नानी के नाम से है। Okay, okay. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. मोस्ट वेलकम। मैम हाँ, मैम मेजर डिफरेंस सेक्शन का ही है ना, बस सेक्शन ही चेंज है ना, बाकी सब तो सेम ही है ना? इंग्रेडिएंट तो वही है, यस मैम, इंग्रेडिएंट तो वही है। आप केस बताओ लॉस ना भी क्या। वही लगना है। हाँ देखो, अभी इसमें क्या लेके आए ये लोग, सेडिशन को लेके आए हैं, ठीक है, मॉब लैंचिंग को लेके आए हैं, 0 FIR को लेके आए हैं, समरी ट्रायल ऑन पेटी ऑफेंसेस। आपको पता है ना, समरी ये ट्रायल तो के मैम ऊपर हम लोगों ने सीआरपीसी का हो गया ना। सेम उसको यहाँ पे लेके आए हैं, ठीक है। अमेंडेड यस जो हुआ है उसको ट्रायल एंड एब्सटेंसिया वहां पर चेंज लेके आए हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो साइबर लॉ को इनकॉर्पोरेट कर दिया है। ऑर्गेनाइज क्राइम में उन्होंने भी साइबर को ही लाया है एज गुड एज। और कम्युनिटी सर्विस और स्पेसिफिक क्राइम्स उनको लेकर थोड़ा सा चेंज है। टेररिस्ट को डिफाइन किया है। वैसे टेररिस्ट को ये लोग क्या करते थे ना, उतना वो लोग क्या करते थे, वेट करते थे। अब इनको क्या, इन सेक्शन के अकॉर्डिंग टेररिस्ट को ये करना है, ठीक है। जैसे बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह होते हैं, क्या यूज किया जाता है, कौन से ये लोग वेपन्स यूज करते हैं, डायनामाइट यूज करते हैं, बॉम्ब यूज करते हैं, जो भी यूज करते हैं, उन सब मैम, चीजों पर को। सेडिशन को हटाना इज नॉट अ गुड डिसीजन एज आई थिंक। See, there is a major changes which they should have not been brought to, जिसको लेकर देखो कहीं ना कहीं लीगली इन्होंने अप्रोच किए अलग अलग इंस्टीट्यूट से बात करने के बाद। आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को एक पैराग्राफ लिखाया था कि दे हैव यस अप्रोच सो मेनी पीपल आफ्टर अप्रोचिंग देम, उन्होंने इस लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए सोचा, ठीक है। जैसे लॉ कमीशन बनी, उसके बाद हमने तो कभी देखा 1834 से लॉ देखा, 1860 का देखा, फिर उसके बीच में जो अमेंडमेंट्स आई, फिर अभी 2023 का जो न्यू बिल आया, जिसमें सारी चेंजेस जो ये लोग ऑफेंसेस, इनको मेन क्या था ना, वुमेन को लेकर इन लोगों का बहुत एक सॉफ्ट कॉर्नर था जो उभर के आया इसमें, ठीक है, जो कि सही नहीं है। वुमेन्स भी इन चीजों का बहुत बहुत एडवांटेज लूंगी। आई एम अ वुमेन बट आई स्टिल से बिकॉज ट्रूथ विल सरफेस एनीवेज। फिर इन्होंने क्या किया, ऑर्गेनाइज क्राइम को लेके आए हैं जो 109 110 में, ऐसे करके इन्होंने ये सब चेंजेस जो लेके आए। फिर टेररिस्ट को लेके आए। तो ये बस है, इनको क्या है कि जो गैंग रेप्स होते हैं, आपको पता रहेगा कि इनकी पनिशमेंट इन्होंने 20 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया। और इन्होंने क्या किया, डेथ पेनाल्टी कर दिया। ऑफेंसेस को इन्होंने क्या कर दिया, जेंडर को न्यूट्रल कर दिया। वैसे जेंडर न्यूट्रल नहीं था, हम मेल को अलग से पढ़ते थे, मेन एंड वुमेन हम दोनों ने हमेशा अलग से डेफिनेशन किया। अब इन्होंने उन चीज को न्यूट्रल बना के रख दिया, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वेरी वेरी। मतलब मैं आपको बताऊं, इसी चीज को लेकर मैं आपको सीआरपीसी में भी आपको लिखाया था, जिसमें इन्होंने क्या किया, कैपिटल पनिशमेंट को इंट्रोड्यूस किया, 7 साल का इम्प्रिजमेंट दे दिया। उसमें ग्रुप बताया कि 5 और मोर पर्सन एक्ट होते हैं जो मर्डर करते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस है, कास्ट है, कम्युनिटी सेक्स है, प्लेस ऑफ बर्थ है, लैंग्वेज है, जिसमें जो सारी चीजें इनकॉर्पोरेट करने के बाद उन्होंने बोला कि भाई ये सब चीजों को लेकर जो पनिशमेंट दी जाएगी वो डेथ होगी, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होगी, इम्प्रिजनमेंट उस 7 years के कम की नहीं होने वाली है। उसके बाद इन्होंने एक अडल्ट्री को लेकर एक बिल पास किया जो कि 2018 का बिल था, करेक्ट है ना, मैं करेक्ट ही जा रही हूँ, आई थिंक 2018 ही था मेरे को जितना याद आ रहा है। फिर उसमें वो जोसेफ शाइन का जो केस था है ना, जिसमें उसने 497 को लेकर उन्होंने उसको कहा कि नहीं भाई ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। 2018 में जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था, 2018 का केस, जो काफी हद तक हम लोगों ने इसको बहुत सारे जनों ने फॉलो किया था कि भाई अडल्ट्री जो है
उन्होंने कहीं ना कहीं अडल्ट्री को एकदम अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। सिमिलरली उन्होंने 377 को सेम सेक्स रिलेशंस जो होते हैं, है ना, अडल्ट्स के बीच में, जैसे लड़का लड़की, आई नो यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, सेम सेक्स रिलेशंस, दो लड़कियां दो लड़के, वॉट एवर इट इज कॉल्ड फॉर, जिसमें नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में इसमें बहुत ही रगड़ मचा दिया यहाँ पर। फिर उन्होंने एक्सेप्शंस लाए उन चीजों में, 375 को लेकर इन्होंने काफी सारे अमेंडमेंट्स लेके आए। हम लोग कब हम लोग पढ़ते थे 511 सेक्शंस, अब हम पढ़ेंगे सिर्फ 356 प्रोविजंस जो अपने हैं। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? मेन इनका ऑब्जेक्टिव मर्डर था, ठीक है। मेन इनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन है, जिसको मैरिज, जॉब प्रमोशंस, आइडेंटिटी, ये सब चीजों को लेकर है। सेडिशन को लेकर ये लोग मेन इंपॉर्टेंस जो है, हम लोग 124A में जब हम आईपीसी के अंदर पढ़ते थे, सेडिशन क्या है भाई, जब गवर्नमेंट ने ये लॉ को इस्टेब्लिश किया था, फिर 124A को इन्होंने कहीं ना कहीं एक दिशा ही नहीं चेंज कर दिया, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेनेशंस बताए कि भाई डिससेटिस्फैक्शन क्या होता है, डिसअफेक्शन क्या होता है। फिर उन्होंने बताया कि भाई जो हेट्रेड है उस चीज को लेकर इन्होंने कंटेम्प्ट की बात की, और जो ऑफेंसेस होते हैं इन सेक्शंस को लेकर, तो कहीं ना ये सब चीजों को इन्होंने थोड़ा सा ट्राई करके इम्प्लीमेंट करने के लिए चेंज दिया है। दैट्स इट, बाकी कुछ मेजर चेंजेस नहीं आए हैं जिसको लेकर हमें बहुत घबराहट होती है ना भाई, भाई ये है वो है। हाँ, लेकिन मैं आपको ये बात जरूर कहूंगी कि द बैड थिंग व्हाट इज हैपेंड, द बैड थिंग व्हाट इज हैपेंड इज रिलेटिंग टू सीआरपीसी। इसमें जो पुलिस वाले मस्ती करेंगे ना, हम लोगों को कहीं ना कहीं पुलिस वालों के सामने, मतलब ऐसे समझो कि आज जो हम चलते हैं ना कि हमारा राज चलता है, तो झुक के अभी रहना ऐसे पड़ेगा, होगा कि हाँ, झुक के रहना पड़ेगा। झुक के रहना पड़ेगा, क्योंकि जो इन्होंने ये पीसी का पीरियड बढ़ा दिया, फिर इन्होंने कहा कि भाई जो बेल है वो आप लोगों को कभी मिलेगी, मतलब ऐसे कोई मजाक की बात नहीं है। इन्होंने आईपीसी को इतना खास ये नहीं किया है, लेकिन जो सीआरपीसी में इन लोगों को नहीं करना चाहिए था ना, वो चीजें करके इन्होंने बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया है। जो सीआरपीसी का हाल है कि जैसे हम लोग क्या करते थे, पुलिस वाले क्या करते थे ना, 14 डेज के बाद हम लोग बाहर आते थे। ऑन द डे ऑफ 15 हम लोगों का पीसी ब्रेक किया जाता था, बेल हमारे लिए आराम से हो जाती थी। उसके बाद में हम लोगों को क्या है, ट्रायल फेस करेंगे जो भी होगा। अब इनका क्या है, बहुत बड़ा इवेंट हो गया, बहुत बड़ा टाइम, ठीक है। इन लोगों को क्या करना है, चार्जशीट फाइल करनी है। कितने पीरियड में चार्जशीट फाइल करनी है, कितने पीरियड ऑफ चार्जशीट फाइल करनी है? 90 days। अभी 90 डेज नहीं है बेटा, नाउ इट्स नॉट 90 डेज। 2023 का लॉ बाकी क्या पढ़ा तुमने? 120। चार्जशीट फॉर 2023 बिल इज 120 डेज। नहीं मैम, 40 and 20 दिन एक्स्ट्रा है मैम, 60 टोटल 60 डेज है। टोटल 60 डेज है, वो जमाना 40 and गया। 40 and प्लस 20 एक्स्ट्रा कोई अब ये है ले लीगल सकता है कोई। इन द केसेस ऑफ, अगर हाँ, समझो कौन हाँ। से केसेस में ले सकते हैं ये सॉरी लोग। सॉरी 20 एक्स्ट्रा डेज। हाँ, 20 एक्स्ट्रा डेज इज इक्वल टू 60। 40 और 60 यस का मैम, ये आया है, 120 नहीं, आप भूल रहे हो बाबा, 40। ऐसा नहीं है सोनिया मैम। सोनिया मैम आप हो? हाँ यस मैम मैं हूँ। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही अभी तक? मैम मेरे घर पे चोरी हो गई, अरे बाप रे, कब? पूरी चोरी हो गई। तो पूरी कल मतलब? पूरी मतलब टीवी सब ले गए। अरे बाप रे, आपने बताया भी नहीं फोन करके? मैम मैंने सोचा मैं आज क्लास अटेंड कर लूँ, उसके बाद आपसे डिस्कस